Hey there, you're listening to The Quint. चीन से फैले कोरोना वायरस के खतरे के दायरे में भारत समेत दुनिया के कई देश आ चुके हैं। इस वायरस को लेकर जानकारी कम होने की वजह से अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन रहा है और फेक न्यूज़ यानी फर्जी खबरों, वीडियोस और पोस्ट्स के सर्कुलेशन बढ़ गए हैं। ऐसे में ऐसी फेक न्यूज़ की जद में आप और हम और वो सब लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं आ सकते हैं। इसीलिए आज के बिग स्टोरी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसी ही फेक न्यूज़ की जो कोरोना वायरस से जुड़ी है। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी पॉडकास्ट। मैं हूं फबीहा सैयद। द क्विंट और क्विंट हिंदी ही की एक टीम है जो फेक न्यूज़ को बस्ट करती है, फेक न्यूज़ से लोगों को आगाह करती है और इसका नाम है वेबकूफ। इस वेबकूफ टीम का काम ये है कि फेक न्यूज़ से आप बेवकूफ़ ना बने। कोरोना वायरस को लेकर भी काफ़ी ऐसी फेक न्यूज़ है, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जिसे लोग पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि उस पर अमल भी कर रहे हैं। वो कौन सी गलत खबरें हैं, इसी पर बात करेंगे कृतिका गोयल से, जो बताएंगी कि वेबकूफ की टीम ऐसी फेक न्यूज़ को किस तरह वेरीफाई करती है और आपको सही बात बताती है। तो हमने गूगल पे रिवर्स इमेज सर्च किया। एक सर्च इंजन है यैंडेक्स, उसके थ्रू कुछ वक्त लगा हमें, पर हमें फाइनली पता लगा कि ये एक पुराना आर्ट एग्जीबिशन है और ये चाइना का है भी नहीं, ये जर्मनी का है। और साथ ही बात करेंगे डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी से, जो बता रही हैं कि क्या घरेलू नुस्खों से इस वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा सकता है या महज ये एक फेक न्यूज़ है। अभी तक तो इतना ज्ञान पूरे दुनिया में ही नहीं है कि ये किस तरीके का वायरस है, कैसे एक्ट करेगा, कहाँ से सोर्स आया। अभी तक उसका कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो अभी किसी के पास भी नहीं है। चीन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इससे इन्फेक्ट होने वाले लोगों की तादाद कम से कम 20,000 से ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस की जांच में अब तक जो 3 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं वो केरल के उन स्टूडेंट्स से जुड़े हैं जो चीन के शहर वुहान स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। केरल निवासियों के बीच वुहान शहर पढ़ाई करने के लिए काफ़ी पॉपुलर जगह है, जहां कम से कम खर्च में मेडिकल की पढ़ाई आराम से की जा सकती है। केरल में जैसे इस वायरस के मामलों की पुष्टि हुई, उसके कुछ ही घंटे के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सलाह पर इस कंटेजियस रोग को राज्य आपदा यानी स्टेट डिजास्टर घोषित करने का फैसला लिया है। 5 फरवरी से ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए ऑटो एक्सपो में भी कोरोना वायरस का डर दिखा। इसमें शामिल होने आए कई कैंडिडेट्स मास्क लगाए नजर आए। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस को लेकर डर का माहौल है और इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी पोस्ट्स भी शेयर होने लगी हैं। ऐसी ही एक पोस्ट में बताया जा रहा है कि गार्लिक वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन अगर कोला और आइसक्रीम्स खाएंगे तो हो सकता है इन्फेक्टेड आए। मेरे साथ हैं अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और वो ही इसकी असलियत बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो आपने बताई कि कोला से वो स्प्रेड कर रहा है, और दूसरा आपने बोला कि गार्लिक वाटर से वो ठीक हो जाएगा। अभी तक तो इतना ज्ञान पूरे दुनिया में ही नहीं है कि ये किस तरीके का वायरस है, कैसे एक्ट करेगा, कहाँ से सोर्स आया। अभी तक उसका कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो अभी किसी के पास भी नहीं है। और उसमें भी ये बोलना कि कोला से आता है और ये वो तो एकदम ही गलत न्यूज़ है। उसका किसी के पास एविडेंस भी नहीं है और 99% सही भी नहीं होगा वो बात। ठीक है, जहाँ तक ये वायरस वाली बात है, जो अभी तक का जो रिकमेंडेशन है उसमें यही कह रहे हैं कि अनकुक्ड फूड मत खाओ। डोंट टेक वेल कुक्ड फूड। जो अच्छे से कुक हुआ है उस खाना खाओ। कोई भी जब बीमारी होती है, कोई वायरल बीमारी है, तो कोई भी एपिडेमिक फैलता है, तो जनरल एडवाइजर यही होता है कि हैव वेल कुक्ड फूड, डोंट टेक रॉ और अंडर कुक्ड फूड। सर, दूसरी चीज ये कही जा रही है कि जानवरों से ये वायरस फैलता है, तो जानवरों से दूर रहें। किस तरह के जानवर इस वायरस के कैरियर्स हैं, जरा ये भी बताइए। क्या जहाँ बहुत वाइल्ड एनिमल्स है या जहाँ एनिमल स्लॉटर हो रहा है, वैसे जगहों को जाने में अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जानवर से आया है, ये ज़ूनोटिक डिजीज इसको बोलते हैं, तो वहां से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आ सकता है। अभी तो इंडिया में ऐसी कोई एविडेंस ही नहीं है, ये तो दुनिया की बात हो रही है, ये WHO एडवाइस कर रहा है। ये जैसा कि डॉक्टर चैटर्जी ने बताया कि वाइल्ड एनिमल से ज्यादा फैलता है। वुहान के जिस वेट मार्केट यानी सी फूड मार्केट से माना जा रहा है कि इस वायरस का आउटब्रेक हुआ है, तो उस मार्केट को भी 1 जनवरी से बंद कर दिया गया है। बिजनेस इनसाइडर की एक न्यूज़ के मुताबिक चीन ने जिंदा जानवरों का ट्रेड ही बैन कर दिया है।
कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज का बाजार गर्म है। इसी से रिलेटेड एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें कुछ चीनी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इस वीडियो का क्लेम है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को एहसास हो गया है कि लोगों को कोरोना वायरस से अगर बचाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो है कि सब मिलकर नमाज पढ़ें। अब ये फैक्ट है कि फिक्शन, ये जानते हैं द क्विंट की वेबकूफ टीम की कृतिका गोयल जो फेक न्यूज पर वार करती हैं। कृतिका, इस वीडियो के बारे में बताइए, फैक्ट क्या है, आपने इसे कैसे वेरीफाई किया? फबेहा, फैक्ट ये है कि इस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर या चीनी लोग नहीं हैं, वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है। इनफैक्ट ये वीडियो 2015 की है, ये रीसेंट वीडियो भी नहीं है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे शेयर किया जा रहा है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को समझ आ गया है कि नमाज ऑफर करने से कोरोना वायरस क्योर हो जाएगा, वो एब्सोल्युटली फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओके। दूसरी स्टोरी है कि मलेशिया ही में त्रिपुरा से गए एक आदमी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है और इस पर मलेशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके ये बताया है। अभी तक एक भी केस कंफर्म नहीं हुआ मलेशिया में, तो ये डेफिनेटली एक फेक न्यूज़ है जो कि इंडियन मीडिया छाप रहा है। ये खबर न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से आई थी। उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा का एक आदमी जो मलेशिया में काम करता था उसकी डेथ हो गई है और डेथ का कारण बताया गया था कोरोना वायरस। अब उन्होंने उनके दादाजी से बात की थी जिन्होंने कहा कि हमें ऐसी खबर आई है, मलेशिया से अथॉरिटीज़ ने हमें कॉल करके बताया है कि उसकी डेथ हो गई है। बट थोड़ी देर बाद ये पता लगा कि मलेशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद क्लैरिफाई किया कि मलेशिया में कोई कोरोना वायरस से डेथ नहीं हुई है। इट वाज प्रूवन टू बी फॉल्स। एक और पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें कई सारे लोग जमीन पर पड़े दिख रहे हैं और उसके ऊपर से शॉट लिया गया है, ऐसी तस्वीर है। और कुछ लोग इसे ऐसे शेयर कर रहे हैं कि जैसे कि वो तस्वीर चाइना की हो जहां लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं, लेकिन असलियत में ये एक आर्ट वर्क है। ये कैसे वेरीफाई किया आपने? फबेहा, ये एक्चुअली में ऑफ कोर्स एक फियर मॉन्गरिंग का तरीका होता है और वही था। काफ़ी लोग इस पिक्चर को शेयर कर रहे थे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। इनफैक्ट हमारे एक रीडर ने हमें ये व्हाट्सएप पे भेजा था पूछते हुए कि क्या असलियत में ऐसे चाइना में लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं और ऐसे सड़कों पे पड़े हैं। तो हमने गूगल पे रिवर्स इमेज सर्च किया। एक सर्च इंजन है Yandex, उसके थ्रू जब हमने सर्चेस किए, फिर उसके थ्रू कुछ कीवर्ड सर्चेस किए गूगल पे, कुछ वक्त लगा हमें, पर हमें फाइनली पता लगा कि ये एक पुराना आर्ट एग्जीबिशन है और ये चाइना का है भी नहीं, ये जर्मनी का है। तो हिटलर के ज़माने में जो लोग मरे थे उस समय, उन लोगों को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए ये आर्ट प्रोजेक्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किया गया था 2014 में। एक और तस्वीर के बारे में सवाल है मेरा। बहुत ही दिल दहला देने वाली एक तस्वीर है कि डॉग्स और कैट्स सड़क पे खूनम खून पड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है, ये कह के इस तस्वीर सर्कुलेट हुई है कि लोग इतने डर गए हैं चाइना में कि जानवरों से कोरोना वायरस फैल रहा है कि उन्होंने अपने ही पेट्स को खिड़कियों से फेंकना शुरू कर दिया है। क्या ये फैक्ट है कि फिक्शन है? फबेहा, आई थिंक आई जस्ट से कि ये डेफिनेटली फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने भी बोला है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो प्रूफ करता है कि आपके पेट एनिमल से, कैट्स या डॉग से आपको कोरोना वायरस हो रहा है। ऑफ कोर्स आपको बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग योर एनिमल्स, बट दैट डज नॉट मीन कि उनके थ्रू आपको कोरोना वायरस हो रहा है। इसका कोई एविडेंस किसी ने अभी तक प्रूफ नहीं किया। लेकिन लोग फेंक रहे हैं अपने खिड़कियों से, अपने घरों से। ऐसी न्यूज आई थी, ऐसी न्यूज आई है, ऐसी न्यूज हमने भी देखी है, डेफिनेटली ऐसी खबर आई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप भी अगर आपको ऐसा कोई फॉरवर्ड मिलता है व्हाट्सएप पे, ऐसा कोई मैसेज मिलता है जिस पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप उसे फ़ौरन हमारी वेबकूफ की टीम के पास भेजिए, webkoof@thequint.com, या फिर वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं और हम आपके लिए उसे वेरीफाई करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस की वजह से पैनिक ना करें बल्कि एहतियात बरतें। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये जानने के लिए वापस चलते हैं डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी के पास। सबसे पहली चीज है कि अगर नजला जुकाम खांसी है तो बच के रहिए। खांसी अगर किसी के मुंह पर छींके नहीं और खांसी ना करें। अगर आप कोई टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से डिस्कार्ड करिए, कहीं भी मत फेंकिए, अच्छे से डिस्कार्ड करिए। फिर हैंड वॉशिंग या तो अल्कोहल बेस्ड स्क्रब से कर सकते हैं या इवन सोप वाटर से कर सकते हैं। एटलीस्ट 20 सेकंड तक एटलीस्ट उसको वॉश करिए या क्लीन करिए, तो उससे आप नॉर्मली प्रोटेक्टेड रहेंगे।
कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें लगातार अपडेट हो रही हैं, लगातार इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप फॉलो कीजिए द क्विंट और क्विंट हिंदी की वेबसाइट्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स और बिग स्टोरी हिंदी पॉडकास्ट आपको क्विंट हिंदी की वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा एप्पल और गूगल पॉडकास्ट पे अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं या स्पॉटिफाई और जियो सावन अपने पॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी एक और बिग स्टोरी के साथ। मैं हूं फबीहा सैयद।